स्टार्ट करते हैं 6 क्लास की हिंदी की बुक। हमने फर्स्ट लेसन का पढ़ा था टूटा पहिया, जिसके बारे में मैंने आपको परिचय भी बताया है और इस लेसन को भी समझाया है। इसके बाद में मैंने आपको शब्दार्थ भी बता दिए और ये क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं, ये विकल्प भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद भी स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि रथ के टूटे पहिए के बारे में क्या विचार करता है। क्वेश्चन आपको मन से इसमें से देख के लिखना है बुक में से, और आंसर मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाइएगा। अपनी नोटबुक और पेंसिल इरेजर अपने पास में रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि रथ के टूटे पहिए के बारे में क्या विचार करता है। इसका आंसर लिखिएगा। कवि रथ के टूटे पहिए के बारे में, कवि रथ के टूटे पहिए के बारे में विचार रखता है कि एक टूटा पहिया भी शत्रु से मुकाबला कर सकता है। एक टूटा पहिया भी शत्रु से मुकाबला कर सकता है, अर्थात कुछ न कुछ काम आ सकता है। तो ऐसी अन्य कई वस्तुएं हैं जिन्हें बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। इसलिए कवि टूटे पहिए की तरह हैं। अन्य वस्तुओं को भी निष्काम नहीं समझता है। इसलिए कई टूटे पहिए की तरह हैं, अन्य वस्तुओं को भी निष्काम नहीं समझता है। अतः कवि विचार करता है कि एक टूटा पहिया काम आ सकता है। तो ऐसी अन्य कई निष्काम वस्तुएं भी हैं जो काम आ सकती हैं। उन्हें बेकार समझकर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकेली निहत्ती आवाज़ और ब्रह्मास्त्रों से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आप लिखोगे बुक में से। इसका आंसर देखिएगा। अकेली निहत्ती आवाज़ का सामान्य अर्थ यह है कि जो बिना अस्त्र शस्त्र के हो। यदि हम इसका दूसरा अर्थ निकालना चाहें तो ये होगा, या अनेक शत्रु सेना में एक व्यक्ति निर्बल होकर खड़ा हो। दूसरा है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का सामान्य अर्थ यह है कि जिसके पास ब्रह्मा से प्राप्त अस्त्र हो, उसे ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दी गई है या ब्रह्मास्त्र कहा गया है। या अगर दूसरा अर्थ देखते हैं तो देखिए, या ऐसा वार जो अनेक शत्रु सेना के बीच अकेला खड़ा होकर व्यक्ति एक ही बार में सबको परास्त कर दे, उसे कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करना।
ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करना। ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, प्रस्तुत कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। मैंने आपको इस लेसन का अर्थ पूरा बता दिया है। इसका पूरा अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे आपने समझा है, जैसे आपने पढ़ा है, अपने हिसाब से आपको इस लेसन का अर्थ लिखना है थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अक्षौहिणी सेना के बारे में आप क्या जानते हैं? अक्षौहिणी सेना के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था लेसन के अंदर। अक्षौहिणी के बारे में क्या बताया था? चतुरंगिनी सेना। ठीक है। इसके बारे में हम लिखेंगे, अक्षौहिणी का अर्थ है, अक्षौहिणी का अर्थ है, अक्षौहिणी का अर्थ है चतुरंगिनी सेना। अक्षौहिणी का अर्थ है चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना जिसका तात्पर्य है कि, जिसका तात्पर्य है कि युद्ध में या किसी कार्य के लिए, युद्ध में या किसी कार्य के लिए पैदल चलने वाली सेना, पैदल चलने वाली सेना हाथी, घोड़ों और रथ, पैदल चलने वाली सेना हाथी, घोड़ों और रथ, पैदल चलने वाली सेना हाथी, घोड़ों और रथ जिस सेना के साथ चलते हैं, जिस सेना के साथ चलते हैं, या ये चारों जब साथ चलते हैं, पैदल चलने वाले व्यक्ति, हाथी, घोड़े और रथ, जब ये चारों चीज़ें साथ में होती है, जब ये चारों चीज़ें साथ में होती है, ये चारों सेनाएं साथ में होती है, तो उसे हम कहते हैं चतुरंगिनी सेना। चारों सेनाओं जो साथ में होती है उन्हें कहते हैं चतुरंगिनी सेना। इसे ही हम कहते हैं अक्षौहिणी सेना। इसे ही हम कहते हैं अक्षौहिणी सेना। इसके बाद आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, बड़े बड़े महारथियों के पास कौन से अस्त्र शस्त्र होते हैं? बड़े बड़े महारथियों के पास कौन से अस्त्र शस्त्र होते हैं? वैसे आपने महाभारत, रामायण ये सब चीज़ें देखी होगी, उनमें आपको बहुत से अस्त्र शस्त्र दिखाई दिए होंगे, तो कुछ तो वो लिख लेना, बाकी 2-3 मैं लिखवा रही हूँ वो भी लिख लीजिएगा। तलवार, उत्तर में लिखिएगा तलवार, बाण और ब्रह्मास्त्र। तलवार, बाण और ब्रह्मास्त्र इत्यादि प्रकार के अस्त्र शस्त्र, इत्यादि प्रकार के अस्त्र शस्त्र बड़े बड़े महारथियों के पास, बड़े बड़े महारथियों के पास होते हैं। अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।